क्या आपकी एक्स कोई रिग्रेट फील कर रहा है? लेट अस सी, क्या उसको कोई रिग्रेट हो रहा है कि उसने आपको छोड़ दिया, ये जो भी रिश्ता खत्म हो गया, इसके बारे में उसको कुछ रिग्रेट है या नहीं? वो आज हम लोग स्पेसिफिकली ये बात देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपके साथ मैच करे, आपके साथ आपको सुन के लगे कि मेरा ही है, उतना ही लेना है, ठीक है। अगर आपको सुन के कोई सवाल लगे कि नहीं ये मेरा तो मेरे साथ मैच नहीं कर रहा, तो आपका रीडिंग नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज अ मैजिशियन। ये पर्टिकुलर मैजिशियन वाली कार्ड जो है ना, वो आई विल टॉक अबाउट इट, चलो देखते हैं बाद में। ये बहुत ही पावरफुल मैजिशियन वाली कार्ड है। 4 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ शॉर्ड्स, सन, हायरोफेंट, 9 ऑफ wands, 10 of cups, ace of wands, 7 of swords and 10 of rods, tower। अच्छा देखो, पहली बात सॉरी, अगर ये आपकी रीडिंग है, कुछ चीज़ इधर पे निकल के आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट थिंग आपको जो मैं बोलूँगी, ये जो इंसान है बहुत अपने आप की बहुत सारा चीज़ जो है नॉर्मली लोगों को दिखाता नहीं है। उसके अंदर जो सोच होता है और वो जो सोचता है किसी के बारे में, वो पूरी तरह से ओपन नहीं करता। ये ऐसा इंसान है जो अपने आप को अपने आप से छुपा के रखता है। सो अपने आप से ही छुपा के रखता है, सीरियसली स्पीकिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चीज़ है कि जैसे लोग होते हैं ना, जब हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, हम जाके दोस्तों को बोलते, देख यार मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। ये इस टाइप का इंसान है जो अपने बात किसी को जाके बोलना पसंद नहीं करता। उसको लगता है कि वीकनेस है, ये है, जो भी करके वो अपना वीकनेस किसी को नहीं बताता। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लग रहा है कि ये खुद, जो मैंने बताया ना, खुद को खुद से छुपाता है। जो उसको दुख दर्द होता है ना, वो खुद को क्या करता है, उस सारी चीज़ों को सप्रेस करके चला जाता है। सो आपने शायद देखा होगा, किसी के साथ उसका झगड़ा हो गया, कोई उसके फ्रेंड या दोस्त उसके साथ झगड़ा कर लिया, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहता। उसके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो उसके बारे में ज़्यादा ओपन अप करना नहीं चाहता। वो क्या करता है, उसको डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। तो आपके साथ भी उसका सेम चीज़ है। ये डेफिनेटली रिग्रेट कर रहा है, डेफिनेटली रिग्रेट कर रहा है। अगर ये रीडिंग आपके लिए हो तो कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मैं बताऊंगी, इसके साथ अगर आपका जो रेजोनेट करे तो होगा। एनीवेज, आप तो क्यों ये मैं बोल रही हूँ कि रिग्रेट कर रहा है। देखो जो उसका जो एनर्जी कुछ ऐसा है, ये देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है और सन एंड मैजिशियन, ये सारे कार्ड्स क्या दिखाते हैं। 10 ऑफ कप की जो एनर्जी मुझे इधर पे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो है, इसमें देखो क्या लिखा है, इट सेज विजडम, ड्रीम, लव, हैप्पीनेस, कामनेस, पैशन, हार्मनी एंड व्हाट नॉट, प्लीज। सो ये सारे चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में हैप्पी होने के लिए चाहिए होता है, वो सारे चीज़ वो आप में उसको मिलता है। सो आपके अंदर वो सारे पोर्शंस है, केमिकल्स जैसे दिखा रहे इधर पे, केमिकल्स की बॉटल। सो आपके अंदर वो सारे चीज़ है जो इसको इसके ज़िंदगी में चाहिए होता था। लेकिन वो जो मैंने बताया ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार चाहिए होता है, लेकिन उसको डर लगता है कि मैं अगर बोल दूँ कि आई लव यू, आई नीड योर लव, वो एक वीकनेस की तरह दिखा जाएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके बचपन में शायद ऐसा होगा। बचपन में शायद अगर कभी भी वो किसी ने जाके मम्मी पापा को हाथ कर लिया, मम्मी क्या है, ये क्या नौटंकी है, हट। तो कुछ पेरेंट्स का जो होते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन पेरेंट्स अपना बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक तैयार होते हैं। जो पेरेंट्स बच्चों को प्यार दिखाते हैं, अफेक्शन दिखाते हैं, तो उनके बच्चे जानते हैं कि ये सारी नॉर्मल चीज़ है, ये नॉर्मल बिहेवियर, मुझे इस तरह से बिहेव करनी है। देखो मैं नहीं बोल रही हूँ पेरेंट्स अपने बच्चे को प्यार नहीं करते। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। हो सकता है ना, जैसे मेरी मम्मी कभी नहीं बोलेगी आई लव यू, कभी सुना नहीं मैंने जिंदगी में, लेकिन कुछ प्रॉब्लम अगर हो जाए, देन यू विल सी हाउ एक्टिवली शी विल, लाइक क्रेजी शी विल गो। सो द थिंग इज, कुछ लोग होते हैं जैसे स्पेशली एयर साइन वाले लोग, उनका एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एक्सप्रेस मतलब दे आर लाइक दे वांट टू होल्ड देयर इमोशंस टाइटली, ज़्यादा एक्सप्रेस करके बोलना, दिखाना। लव लैंग्वेज इनका डिफरेंट होता है। तो ये क्या होता है कि शायद उसके पेरेंट्स ने उसको बचपन में अगर उसने सीखा नहीं है टू एक्सप्रेस लव, तो उसको लगता है कि लव ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हाँ, तब आप बोलोगे कैसे, शुरू में उसने कैसे किया था। शुरू में वो लोग जो करते हैं ना, वो हार्मोनल होते हैं। शुरू में एक हम लोगों का बॉन्डिंग हार्मोन्स जब आते हैं, तब हम लोग बहुत सारी चीज़ करते हैं आउट ऑफ कैरेक्टर। प्लीज़ मैं आप लोगों को ये बात समझाने का कोशिश करती हूँ, ये सबसे बड़ी बात है रिलेशनशिप में। अगर आपको रिलेशनशिप की जो बिहेवियर साइंस अगर समझना है, एक बात समझ लो, एक रिश्ते में, फॉरगेट अबाउट साइंस, फॉरगेट अबाउट साइकोलॉजी, अगर रिश्ते में शुरू में उसने क्या किया था, उस बात को बिल्कुल भूल जाओ। वो लड़का हो या लड़की,
इन द बिगिनिंग द बॉन्डिंग हार्मोन्स कम, तो हम लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, वो आउट ऑफ कैरेक्टर होता है। वो उसको अगर आप परमानेंटली लेके दिमाग में बैठे रहोगे तब आप बिल्कुल ही अपने आप का दिमाग आपका खराब कर दोगे और आप इसी टाइप के रिश्ते में फंसे रहोगे, ठीक है। तो अगर आपने आपको सच बोलना चाहते हो तो ये दिमाग से निकालो कि उसने शुरू में क्या किया था। शुरू की एटलीस्ट 5-6 मंथ से, कभी कभार लोगों की डिपेंड करके कितना है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, 1 साल तक लोगों के बिहेवियर को समझा ही नहीं जाता, क्योंकि वो तो हार्मोनल होके बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ करता है। ऐसे देखो, एक आप मुर्गी को खांचा में डालने से पहले उसको आपको कुछ देना होता है ना, केज में डालने से पहले, तो मुर्गी को कोई भी देगा, जो मुर्गी को काटने वाला है वो भी मुर्गी को खाना देगा। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मुर्गी को लेकर पूजा करेगा। तो प्लीज उस बात को समझो। तो आपने आपको किसी ने बहुत प्यार दिया शुरू में इस रिश्ते में लाने के लिए, उसका मतलब ये नहीं है कि उसने आपसे सच्चा प्यार किया और वो सारे बात वो दिल से बोला है अपना। हो सकता है कि दिल से बोला है, लेकिन नार्सिसिस्ट भी हो सकता है, आपको किसको पता। एनीवेज, तो हम लोग जो बात करें तो ये बेसिकली एक पर्सन है जो अपना दिल को अपने आप से छुपा के रखते हैं। अच्छा, जो लोग आके कमेंट करते हो ना, रीडिंग के ज्यादा बकबक करती हूँ, हाँ मैं वही करती हूँ। ये मेरा चैनल है, मैंने खोल के रखा है, अपना हार्ड वर्क से मैंने खड़ा किया। जो मुझे बोलना है, जिस टॉपिक पे जाना है, डेविएट जो करना है, आई विल डू इट। अगर आपको पसंद ना आए, यू कैन फक ऑफ, ओके, दैट्स इट। आई विल से व्हाटएवर आई वांट टू से, इट्स माय लिबर्टी, माय चैनल। ऑलराइट, एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट। क्योंकि ना मैं ये सब इसलिए बोलती हूँ, जिन लोगों का दिमाग की बत्ती जलानी है उनको होता है, और आपका जिसको लगता है कि मैं बकबक फालतू का करूँ, आपका पूरा फ्यूज बल्ब है, निकालो इधर से। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका, इसने जो आपके साथ जो अच्छा फीलिंग्स किया है, जो इसने इतना प्यार फील किया है, प्रॉब्लम इसका ये है कि ये आप खुद से ये बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है अगर मैं आप खुद से ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँ, यही एक वीकनेस है। तो ये क्या करता है, इस वीकनेस से निकालने के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। तो बंदा आपने प्यार तो बहुत किया है और आपने इसके जिंदगी में इतने ऐसे खुशी की पल लाए हो ना। सन कार्ड क्या होता है? सन कार्ड का मतलब होता है, सन हमारी लाइट लाता है ना, इट्स रिमूविंग द डार्कनेस। सो आपने इसकी जिंदगी में बहुत कुछ चेंजेस लाए हो, पॉजिटिविटी लाए हो, जिसकी वजह से वो जिंदगी में दे स्टार्टेड फीलिंग समथिंग गुड, एंड सन कम्स आफ्टर द डार्क नाइट। सो इट्स लाइक डेफिनेटली उसकी जिंदगी में आपसे पहले इतना खुशी नहीं थी। और बाय द वे, अगर कोई इतना खुश रहा किसी के साथ तो आपके पास क्यों आएगा? सवाल तो ऐसे उठता है। एनीवेज, तो आप उस डार्कनेस के अंदर लाइट बन के इसकी जिंदगी में आए हो। तुम मेरी जिंदगी में बाहर बन के या सन बन के, जो भी बन के आए हो। और लेकिन हुआ क्या, इसमें कुछ चीज़ है। एक तो इसका इंसान का खुद की जो 4 ऑफ वॉन्ड की जो पेंटिकल की जो एनर्जी है, वो अपने आप को एक्सपोज करना नहीं चाहता। वो 4 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है, वो अपना हार्ट स्पेस को बंद करके रखता है। दैट इज इन आवर ट्रेडिशनल राइडर वेट कार्ड। दीज आर मिनिमलिस्टिक कार्ड्स। ये टैरो कार्ड बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये है जो कार्ड जहाँ पे ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है, इट्स मोर अबाउट योर इंट्यूशन एंड मोर अबाउट, दिस इज फॉर अ लिटिल बिट एडवांस लेवल कार्ड्स। एनीवे, सो तो ये अपने आप को अपने आप से एक्सपोज करना नहीं चाहता। दिस इज द रीजन दिस पर्सन इज ट्राइंग टू वॉक अवे फ्रॉम दिस कनेक्शन, ट्राइड, एंड खुद को ये भी बोलना है नहीं, आई विल बी फाइन एंड ऑल दोज थिंग्स। लेकिन ये दिस इज अ लाई एंड डिसेप्शन दिस पर्सन वाज डूइंग टू देम। ये अपने आप को ही झूठ बोल रहा था। इसका मन इतने आपने आपको कोशिश करा रोकने के लिए। देखो इधर पे एक हाथ है, इट्स लाइक आई वांट टू ग्रैब दिस, आई वांट दिस। सो इट्स लाइक उसका मन चाहता है आपको ही मांगता है, लेकिन ये अपने आप को ब्लॉक करके रखा है, या आपको भी ब्लॉक करके रखा है। बिकॉज दिस पर्सन फील्स, मैं किस लिए इसके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो रहा हूँ इमोशनली, मैं अपना इमोशनल स्ट्रेंथ में क्यों लूज कर रहा हूँ? मुझे इतना इमोशनली वीक नहीं होना है, मुझे इमोशनली इतना वीक नहीं दिखानी, मुझे स्ट्रांग रहनी है। That kind of a vibe this person is tried to on themselves, and इसीलिए आपको भी ब्लॉक कर दिया। अपने लाइफ में जिंगालाला जो भी करना था कर रहा था, लेकिन जो भी कर रहा था अभी इसके मन में वो फीलिंग जो सप्रेस करके रखा था वो उभर के आया है। क्योंकि इसका जो ना फॉल्स इल्यूशन जो अपना दिमाग में बना के रखा था, वो अपने आई विल बी फाइन, आई विल बी डूइंग दिस, ये सारे अभी टूट के निकल रहे हैं, उसका पूरा टावर फॉल हो रहा है। क्योंकि इसने जो गलत फहमी का जो टावर बना के रखा था अपने दिमाग में, वो टावर निकल रहा है, एंड दैट्स नॉनसेंस इज कमिंग आउट। कि कुछ भी अपने आप को डिल्यूशन बोल के रखो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभी इसको समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड अच्छा, एक चीज़ है, सोशल का मेरे सारे कार्ड्स में, सारे रीडिंग्स में ये आ रहा है आजकल। तो मुझे लग रहा है कि मेरे हिंदी व्यूअर के चैनल जो भी हैं, इन लोगों में बहुत सोशल कल्चरल डिफरेंस है। हो सकता है मेजोरिटी ऑफ यू शादी हो सकता है, एज गैप हो सकता है, डाइवोर्स, कास्ट डिफरेंस, जो भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, इस टाइप के सिचुएशन है। तो हो क्या रहा है, देखो इसके नीचे आ गया 9 ऑफ कप्स। तो ये आप इसकी विश फुलफिलमेंट हो। जैसे जीनी दुनिया में
कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कभी कभार भगवान उनको वो देते हैं छप्पर फाड़ के देने वाली बात, लेकिन छप्पर फाड़ के देने से तो कोई फायदा नहीं। जो अपना मेरा कटोरी अगर टूटा हो तो उसमें तो गिर जाएगा ना, उसका झोली है फटा हुआ हो तो जितना भी उसको दे वो झोली से निकल जाएगा। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू दिस पर्सन एंड दैट इज ऑल्सो देयर मैनिफेस्टेशन। आपको पता है सब कुछ मैनिफेस्टेशन, सब कुछ इज इंटरलिंक्ड। इफ यू फील लाइक आई एम वर्दी ऑफ ट्रू लव, आई एम वर्दी ऑफ अच्छी चीज, आपकी जिंदगी में अच्छी चीज आएंगे। लेकिन अगर आप समझते हो कि नहीं आई एम नॉट वर्दी ऑफ गुड लव, अब मेरे को कोई पसंद नहीं करेगा, आपको कोई देगा भी ना भगवान, तो वो भी आपकी जिंदगी से निकल जाएगा। तो इसके साथ ऐसा हुआ, इसका सेल्फ वर्थ इशू बहुत ज्यादा है। इसके वजह से जो आपको भगवान ने जो इसकी जिंदगी में दिया है लेकिन वो आपको रख नहीं पाया, वो सैबोटाइज कर दिया। इस टाइप के लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये खुद के एनिमीज होते हैं। क्योंकि देखो कोई अगर आपको सच्चे दिल से प्यार करे उसको आपको पूजा करके रखना है जिंदगी में, क्योंकि सच्चा प्यार कहाँ पे मिलता है आजकल के ज़माने में। कौन ऐसा है जो अनकंडीशनली मुझे प्यार करेगा, मेरे लिए सब कुछ करेगा विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ओनली सिर्फ प्यार। और मेटेरियलिस्टिक सारे लोग होते हैं आजकल के ज़माने में। तो जब एक इंसान कोई आपके जैसा मिले कि आपने उसको इतना प्यार दिया विदाउट एनी मेटेरियलिस्टिक नीड्स, उसको अगर दुनिया से वो आपका हटा दे और सोचे कि मैंने बहुत महान काम कर लिया, उससे ज़्यादा इडियट दुनिया में कौन हो सकता है, उससे बड़ा गधा दुनिया में कौन हो सकता है। ये तो गाधे की सम्राट है, शहनशाह है गाधे की। तो क्योंकि क्या किया इसने, वो गधा जो आपने इतना प्यार दिया इसको, उसको अपनी जिंदगी से हटा दिया और लगा कि मैं देखो मैं कितना महान हूँ, मैंने कितना कुछ कर लिया, मैंने अपने पावर में था, मैंने पावर दिखा दिया अपना। फाक योर पावर, बैठे रहो अपना पावर लेके। जो सच्चा इंसान तुम्हें भगवान ने दिया था जिंदगी में, उसको हटा के भी पावर लेके बैठो। पहले ये ऐसा ही कर रहा था, अब लेकिन अभी उसका आई थिंक वो गधे का दिमाग थोड़ा बत्ती जल रहा है, टावर मोमेंट आ रहा है और इसको इसके दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू बैक। ये एक कार्ड आ रहा है, दिस इज एस ऑफ वांड्स। तो ये डेफिनेटली आपके साथ एक नया बिगिनिंग चाहता है। रिग्रेट तो हो रहा है लेकिन ब्लॉक का एनर्जी भी है, तो ये दिमाग का बत्ती जल रहा है इसका, लेकिन पूरा का पूरा नहीं जला है। सो आप शायद देखोगे ये आपको अनब्लॉक करेगा, इसका अनब्लॉकिंग एनर्जी होगा बहुत जल्दी। अच्छा बाय द वे, अगर आपके ऐसा लगता है कि आपको उसने ब्लॉक करके रखा है लेकिन वो आपको प्यार करता है, ऐसा नहीं कि वो आपको हेट करता है, अगर वो ऐसा है कि आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको पता है ये आपको प्यार करता है और आपको जिद के वजह से नहीं आ रहा है, तो आप मेरे चैनल में, यूट्यूब चैनल में लेट्स आस्क टैरो, हिंदी वाली नहीं, जो लेट्स आस्क टैरो, उधर पे मैंने लाइव रिचुअल में एक ब्लॉकेज रिमूवल ओपनिंग पाथ ऑफ कम्युनिकेशन करके रखा है। वो रिचुअल को अगर आप देख लो इंटेंशन के साथ कि मेरा ब्लॉकेज रिमूव हो रहा है, तो वो आपका रिमूवल हो सकता है। तो दैट इज़ अ वेरी पावरफुल रिचुअल। बहुत सारे लोग ने मुझे फीडबैक दिया है कि उसको देखने के बाद उनका अनब्लॉकिंग हो चुका है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका भी अनब्लॉक हो जाए, तो वो रीडिंग नहीं, वो वीडियो को आप बिलीव करो कि वो मेरे लिए हो रहा है, दिस रिचुअल इज हैपनिंग फॉर मी। बिलीव करके देखो एंड इट विल वर्क। अगर बिलीव करके ना देखो तो कुछ नहीं होने वाला। सो येस, दैट्स व्हाट आई वुड से। एंड रिग्रेट तो इसको बहुत हो रहा है। अच्छा, इसमें नया बिगिनिंग का भी कनेक्शन है, तो थोड़ा वक्त दो, ये मैसेज भी करेगा। सो दैट्स ऑल द रीडिंग ऑल अबाउट। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com। मिस स्पेलिंग करोगे तो स्कैमर आंटी पकड़ेगी। तो मेरे चैनल में जाके, मेरा यूट्यूब चैनल में जाके, कुछ भी यूट्यूब चैनल लेट्स आस्क टैरो और लेट्स आस्क टैरो हिंदी उर्दू बंगाली में जाके उसका आप एक ईमेल एड्रेस ले लो और लेके आप मुझे मैसेज करो, क्योंकि वो अगर नहीं करोगे तो शायद मिस्टेक करोगे तो स्कैमर आंटी पकड़ लेगी। एंड मेरी यूट्यूब चैनल लेट्स आस्क टैरो में लाइव में आती हूँ हर एक वीकेंड सैटरडे को, और हिंदी वाली में महीने में एक बार। वो जब मैं लाइव आती हूँ, अगर आप मेरे चैनल का मेंबर हो, मेंबर मतलब जो पैसा देके जो मेंबरशिप लेते हैं, उन लोगों को मैं एक सवाल का येस नो आंसर दूंगी, ओनली वन येस नो क्वेश्चन। एवरी टाइम मैं आऊंगी लाइव, आप मुझे एक सवाल पूछ सकते हो। और मेरे चैनल के मेंबर्स कहीं पे भी, फेसबुक पे या टिकटॉक पे, कहीं पे अगर आप मेरे चैनल का मेंबर हो या सब्सक्राइबर हो, आपको एक्सेस मिलता है टू माय एक्सक्लूसिव सिजल्स एंड रिचुअल्स का। आज ये मैंने एक रिचुअल पोस्ट किया है जो उसके दिल में रिग्रेट जगाने का रिचुअल। सो आप जल्दी से मेंबर हो जाओ या सब्सक्राइबर हो जाओ और आपको वो एक्सेस अभी भी मिल सकता है। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव एंड लाइफ, बाय।